पीएम मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। करीब 100 मिनट चली दोनों नेताओं की मुलाकात। पीएम से मुलाकात के सवाल पर उद्धव का तंज, बोले पीएम से मिलने में गलत क्या है, नवाज शरीफ से मिलने थोड़ी गया था। पीएम मोदी ने उद्धव ने 10 मिनट अलग से मुलाकात का भी मांगा वक्त। 12 अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी से मराठा आरक्षण को लेकर उद्धव ठाकरे ने की चर्चा। मेट्रो कार शेड के मुद्दे पर भी बात हुई। पीएम निवास तक उद्धव के साथ मौजूद रहे अजीत पवार और अशोक चव्हाण, लेकिन प्रधानमंत्री से अकेले ही मिले महाराष्ट्र के सीएम। फ्री वैक्सीन के ऐलान के बाद भी जारी है विपक्ष की सियासत। राहुल गांधी ने पूछा प्राइवेट अस्पतालों में क्यों देना होगा टीके का पैसा। राहुल के सवाल पर बीजेपी आग बबूला। मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। क्या ये चाहते हैं कि लोगों का फ्री वैक्सीनेशन ना हो? मुझे लगता है इस डर्टी डिंग डिपार्टमेंट के दिमाग को ठीक करना चाहिए। मुलायम सिंह के टीका लगवाने के बाद बीजेपी की वैक्सीन बताने वाले अखिलेश का यू टर्न। कहा भारत सरकार के टीके का स्वागत। बीजेपी का जो टीका था उसके खिलाफ थे। जो देश का टीका है, जो भारत सरकार का टीका है, हम उसके खिलाफ कभी नहीं रहे। अखिलेश यादव के यू टर्न पर बीजेपी का हमला। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को दी नसीहत। टर्न जिस प्रकार के मारते हैं, स्वार्थ की राजनीति करते हैं, तो उनको मुंह की भी खानी पड़ती है और थूक के चाटना भी पड़ता है। वैक्सीनेशन को लेकर मुलायम और अखिलेश की अपील का दिखा असर। वैक्सीनेशन के लिए तैयार हुए सैफई के लोग। गैर बीजेपी राज्यों की केंद्र के खिलाफ मोर्चाबंदी। झारखंड ने रखी टीके पर अब तक किए गए खर्च को लौटाने की मांग। हमारी मांग है, कल ही मांग मैंने कहा है, प्रधानमंत्री जी सुनने के बाद ही अपने प्रतिक्रिया दे कि उसको हमको भरपाई किया जाए, हमको वापस किया जाए। आगरा में पारस अस्पताल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने दिए सील करने के आदेश। मरीजों की शिफ्टिंग के बाद होगा बंद। आगरा के पारस अस्पताल पर बड़ा आरोप। ऑक्सीजन सप्लाई को रोकने का किया मॉक ड्रिल। 22 मरीजों की हो गई मौत। पारस अस्पताल का वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। वीडियो में सुनाई दे रहे हैं मॉक ड्रिल की बात। आगरा प्रशासन ने ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की मौत की बात को किया खारिज। वायरल वीडियो के दावे को बताया झूठा। आगरा में पारस अस्पताल को लेकर लखनऊ तक हड़कंप। योगी सरकार ने दिए जांच के आदेश। आवश्यकता है कि ठीक ढंग से इसका जांच हो जाए और जो भी रिपोर्ट आएगा उस पर कार्रवाई करेंगे। बिहार में कल से अनलॉक। 35 दिन बाद खुलेंगे बाजार। शाम 7 से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। केंद्र सरकार ने दिए 44 करोड़ वैक्सीन के ऑर्डर। कंपनियों को मिला 30% एडवांस। जम्मू में उड़ी कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। बाजारों में उमड़ी लोगों की जबरदस्त भीड़। आज से खुल गए काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर। श्रद्धालुओं का तांता लगा। पूरे उत्तर प्रदेश में अब कोरोना कर्फ्यू खत्म। 7 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक नाइट कर्फ्यू की रहेगी पाबंदी। कोरोना कर्फ्यू हटते ही यूपी में बढ़ी लापरवाही। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा। प्रियंका वाड्रा ने सरकार पर साधा निशाना। कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा गलत बताने का आरोप मढ़ा। दिल्ली के सीएम ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। कहा लोग पूछ रहे हैं कि केंद्र ने क्यों रोक दी राशन योजना। दिल्ली के सरकारी केंद्रों पर 2 हफ्ते बाद शुरू हुआ टीकाकरण। 18 से 44 साल वालों को लग रही कोवैक्सीन की दूसरी डोज। देश में सुस्त पड़ी कोरोना की दूसरी लहर। अप्रैल के बाद पहली बार 1 लाख से नीचे आया 24 घंटे में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना से मरने वालों की संख्या भी घटी। एक दिन में 2123 लोगों की मृत्यु। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 316 नए मरीज। एक दिन में 41 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,891 नए मरीज। एक दिन में 295 की जान गई। चंडीगढ़ में अकाली दल ने अमरिंदर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह के आवास पर किया प्रदर्शन। वैक्सीन स्कैम में मांगा इस्तीफा।
गुजरात के जूनागढ़ में बीजेपी नेताओं ने तोड़ी कोरोना गाइडलाइन। पंचायत चुनाव के मद्देनजर 250 कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन। गया में जन अधिकार पार्टी का अनूठा विरोध। पप्पू यादव की रिहाई के लिए सीताकुंड में जल सत्याग्रह। गुरदासपुर में सनी देओल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शहर भर में लगाए गए गुमशुदा के पोस्टर। सिंघू बॉर्डर पर जारी है किसानों का आंदोलन। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से लगातार पहुंच रहा है काफिला। किसान आंदोलन के लिए उधम सिंह नगर से रवाना हुए सैकड़ों किसान दिल्ली के करीब गाजीपुर में करेंगे धरना प्रदर्शन। पंजाब के बरनाला में किसानों ने किया बीजेपी नेता का घेराव। खेती कानूनों को लेकर नाराजगी जताई। मध्य प्रदेश के आगरमालवा में आशा कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। शिवराज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। विदिशा में स्वास्थ्य कर्मियों का अनूठा विरोध प्रदर्शन। सरकार को नींद से जगाने के लिए बजाई थालियां और शंख। जन्मदिन के जश्न पर कोविड गाइडलाइन की सूरत में उड़ी धज्जियां। तलवार से काटा केक। वीडियो वायरल होने के बाद हिरासत में 4 लोग। जमुई में सांसद चिराग पासवान पर सियासी हमला। लोक जनशक्ति विकास पार्टी की ओर से लगाए गए लापता होने के पोस्टर। जमुई के चौक चौराहे पर दिख रहे हैं चिराग पासवान को लापता बताने वाले पोस्टर। एलजेपी ने बताया ओछी राजनीति। जयपुर नगर निगम की मेयर के निलंबन के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ हल्ला बोल। राजस्थान में जालौर में प्यास से 6 साल की बच्ची की मौत। रेतीले टीलों में भटकती रही थी मासूम। राजस्थान के बूंदी में भी पीने के पानी का संकट। गंदा पानी पीकर बीमार हो रहे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत। खेत में काम करते समय गई जान। चंदौली में संदिग्ध हालात में युवक का शव मिलने से सनसनी। परिजनों ने जताया हत्या का शक। राजस्थान के धौलपुर में 2 गुटों में खूनी भिड़ंत। जमीन विवाद में जमकर चले पत्थर। बिहार के बांका में हल्के धमाके से हड़कंप। मदरसे के पास हुआ विस्फोट। समस्तीपुर में छापेमारी के दौरान जवान ने ली रिश्वत। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जांच के आदेश। मुंबई में नकली दवाइयां बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। 2 शातिर अपराधी गिरफ्तार। 22 लाख की नकली दवाएं जब्त। मुंबई में आरपीएफ जवान ने बचाई मुसाफिर की जान। ट्रेन पकड़ते समय फिसलने से गिर गया था युवक। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग। लाखों का नुकसान। बिहार के छपरा में पुलिस ने धरी अवैध शराब की खेप। बाइक पर सब्जी की बोरियों में हो रही थी तस्करी। यूपी के बलरामपुर में दबंगों का वीडियो वायरल। पुलिस ने 2 बदमाशों को धरा। रोहतक में बॉक्सर रह चुके युवक की हत्या। छेड़खानी का विरोध करने पर 2 गुटों के बीच हुई लड़ाई में बीच बचाव करने पहुंचे थे कामेश। कन्नौज में बेरहमी से एक शख्स की हत्या। पत्नी पर फावड़े से वारदात को अंजाम देने का आरोप। पुणे के सैनिटाइजर फैक्ट्री में पसरा है तबाही का मंजर। सोमवार को आग लगने से हुई थी 18 की मौत। झारखंड के देवघर में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने की डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग। माता वैष्णो देवी के भवन के पास आग से हड़कंप। घंटों की मेहनत के बाद पाया गया काबू। दतिया में एक पुजारी की बेरहमी से हत्या। पुलिस को नशे की वजह से वारदात का शक। रायबरेली में सन की आशिक ने लाठी डंडों से पीट कर लड़की की हत्या की। बलात्कार के आरोप में 40 दिन तक जेल में रहा था बंद। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान जबरदस्त बवाल। गांव वालों और पुलिस के बीच भिड़ंत। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में सड़क हादसे में 3 की मौत। मोटरसाइकिल पर सवार थे एक ही परिवार के 5 लोग। प्रयागराज में दबंगों ने युवक को निर्वस्त्र कर लाठियों से पिटाई की। वीडियो वायरल होने से हड़कंप। मुंबई में प्री मानसून की बारिश। कई इलाकों में पानी जमने से लोगों की मुसीबत बढ़ी। मौसम विभाग ने जारी की मुंबई में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। जर्जर इमारतों को खाली कराने का आदेश। नागपुर में प्री मानसूनी बरसात से सुहाना हुआ मौसम। लोगों को 40 डिग्री की झुलसती गर्मी से मिली राहत। असम के लखीमपुर में 22 गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बेघर हुए सैकड़ों लोग। टूट गया कच्चा पुल। 53 अंक गिरकर 52,275 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में मामूली गिरावट।
शेयर बाजार में जारी तेजी के बीच मार्केट कैपिटलाइजेशन ने बनाया रिकॉर्ड, 230 लाख करोड़ हुई लिस्टेड कंपनियों की वैल्यू। 89,000 करोड़ के 22 लोन खातों को प्रस्तावित बैड बैंक को किया जाएगा ट्रांसफर, आईबीए चेयरमैन ने जानकारी दी। नियमों का पालन न करने पर आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर लगाया 4 करोड़ का जुर्माना, पीएनबी पर लगी 2 करोड़ की पेनल्टी। कोविड-19 के कहर से घट सकती है कमर्शियल वाहनों की बिक्री, क्राइसिल की रिपोर्ट में जताई गई आशंका। अनिश्चितकाल के लिए बंद किया गया मुंबई का हयात रीजेंसी होटल, कर्मचारियों की सैलरी का इंतजाम न होने पर मैनेजमेंट का फैसला। जोशीमठ में देवस्थानम बोर्ड के बयान को लेकर बवाल, बद्रीनाथ ब्रह्म कपाल के तीर्थ पुरोहितों ने फूंका पर्यटन मंत्री का पुतला। चेन्नई की चिड़ियाघर में हड़कंप, कोरोना पॉजिटिव पाए गए 9 शेर, दूसरे जानवरों की निगरानी तेज। 45 लाख साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा कार्बन डाइऑक्साइड, बीते 60 साल की स्टडी के आधार पर वैज्ञानिकों ने आशंका जताई। फ्रांस के राष्ट्रपति को एक शख्स ने जड़ा थप्पड़, ऑफिशियल टूर पर थे इमैनुअल मैक्रोन। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे राफेल नडाल और नोवाक जोकोविच, श्वार्ट्जमैन और ज़्वेरेव ने भी बनाई जगह। कनाडा के ओंटारियो में ट्रक ड्राइवर ने जानबूझकर पैदल जा रहे मुस्लिम परिवार के 5 सदस्यों को रौंदा, 4 की मौत। चेक गणराज्य में बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शन, राजधानी प्राग में रैली निकली। 62 पर पहुंचा पाकिस्तान के ट्रेन हादसे में मौत का आंकड़ा, रेल मंत्री ने हादसे के लिए तकनीकी खराबी या चालक दल को बताया जिम्मेदार। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद बने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष, 193 में से 143 ने समर्थन किया। पेरू में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतगणना जारी, अब तक 95% वोटों की गिनती हुई। वुहान लैब से कोरोना वायरस निकलने की अटकलें एक बार फिर तेज, मीडिया में लीक हुई अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने अमेरिका को फिर दिखाई आंख, कहा ओरिजिन को लेकर बंद हो अफवाहों का दौर। 17 करोड़ 43 लाख के पार पहुंचा दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, 37,51,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। अल्बानिया में ओणम फेस्टिवल की शुरुआत, देश विदेश से जुटे 10,000 से ज्यादा लोग। ब्रिटेन की डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मॉर्कल की किताब रिलीज, बच्चों के लिए है द बेंच।